नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी अलग अलग रोग के ऊपर हम सीरीज में ले रहे हैं कि अभी की क्या परिस्थिति है और उस पर हम क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न है, कुछ उसमें से कुछ बातें ऐसी आई है जो भी लोगों के प्रश्न भी है और परिस्थिति भी है, तो उसमें क्या किया जाए। जैसे कि अभी कोरोना के समय पर ही हार्ट अटैक आ रहा है, जो अचानक अभी बहुत सारे लोगों की खबर मैंने सुनी कि अचानक ही वो पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके ऊपर जो हमारा आयुर्वेद साइंस है वो क्या कहता है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटती है और इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए। तो हम कुछ इसके ऊपर विचार रखेंगे, बिंदु रखेंगे और प्रमाण सहित रखेंगे। तो आयुर्वेद में इसका गहरा संबंध बताया गया है, जबकि अभी का मेडिकल साइंस उसको इतना गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जब तक ये गंभीरता से नहीं लेगा तो एक नई बीमारी अभी आ जाएगी कोरोना के काल में ही, उसका नाम है हार्ट अटैक या हार्ट का डैमेज हो जाना या हार्ट का बंद हो जाना। तो आज हम थोड़ी बातें उस पर करेंगे। खास करके जब हमको कोई संक्रामक रोग होता है तो वो एंटीबॉडीज बनाना बॉडी शुरू कर देता है। इसीलिए ये सारा कंसेप्ट वैक्सीन का आया है या और कंसेप्ट भी एंटीबॉडीज को लेकर आए हैं। बहुत सालों पहले, सदियों पहले ये कंसेप्ट भारत में था, कोई अलग प्रकार से था, अलग विधि से था, लेकिन एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में, वो सब स्वीकारते हैं, सभी प्रकार के साइंस उसको स्वीकारते हैं। तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है, किसका मुख्य रोल होता है उसमें, वो अभी तक साइंस नहीं जान पाया है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे गया है, बहुत लेखकों ने, बहुत ही वैज्ञानिकों ने इस पे पर काम किया, तो पता चला कि उसमें असाधारण कारण होता है, वो माइंड होता है। उसमें मुख्य भूमिका में माइंड ही एंटीबॉडीज बनाने में सहाय करता है। माइंड से ही बनती है, माइंड की अवस्था को लेकर ही एंटीबॉडीज बनने का क्रम होता है, क्या स्पीड होती है। तब एक देखेंगे कि ऐसा प्रमाण के सहित में बताता हूं। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा का नाम बताया है सत्वावजयी चिकित्सा। एंटीबॉडीज ज्यादा बने वो व्यक्ति के सत्व पर आधार रखता है। आयुर्वेद में उसके प्रकार बताए हैं, अवर सत्व है, निष्कृष्ट सत्व है, लेकिन उसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा अलग से बताई गई है। जैसे देवव्यपाश्रयी चिकित्सा है, ऐसे सत्वावजयी चिकित्सा बताई गई है। और सत्व को प्रबल करना, अपने माइंड को प्रबल करना, पॉजिटिव करना, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। रोगी को किस अवस्था में, किस वातावरण में रखना, वो भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में बताया है। जो आध्यात्मिक ग्रंथ है हमारे, उसके ऊपर भी इसकी सत्वावजयी चिकित्सा की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातों का उल्लेख है। आज हम देखेंगे कि इसके एंटीबॉडीज बनाने में बहुत सारा रोल जो होता है वो माइंड का होता है। और इसका एक इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जो जॉन बेंसेनको ने लिखी है, जो एक विदेशी विद्वान है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द पावर माइंड टू हील। जैसे माइंड से कैसे हीलिंग होती है, अब ऐसी उपनिषदों में तो कहानियां आती है, बहुत सारी बातें हैं, आयुर्वेद में भी है, लेकिन इसका मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको थोड़ा ऑथेंटिक लगे। क्योंकि यदि मैं प्राचीन की पुस्तकों की बात करूंगा तो पब्लिक ऐसी है या लोग ऐसे है कि उसको ज्यादातर ऑथेंटिक नहीं लगता है और वो प्रमाण मांगते हैं कमेंट करके कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। तो इसलिए मैं ये प्रमाण देता हूं। हालांकि इसने कुछ कहा है और नहीं कहा है, वो मेरे लिए बहुत ही महत्व का नहीं है, क्योंकि मैं तो मूल ग्रंथ पढ़ता हूं और उसमें से कहना मेरा दायित्व होता है। लेकिन जो लोग जानते ही नहीं है उसको ये लगे कि नहीं ये ऑथेंटिक है, इसलिए मैं पुस्तक के नाम के साथ बता रहा हूं कि इन्होंने इम्यूसेंस नामक एक तत्व की बात कही है। इम्यूसेंस नामक तत्व की, जो व्यक्ति का जब वो सकारात्मक होता है, जब वो श्रद्धा से होता है, जब वो खुश हो जाता है, तब उसमें से एक तत्व प्रवाहित होता है, जो उसकी ग्रंथियों से एक तत्व प्रवाहित होता है। ग्रंथियां दो प्रकार की है, अंतस्रावी, बहिस्रावी। अंतस्रावी ग्रंथियों का बहुत ही बड़ा रोल मेडिकल साइंस ने स्वीकार किया है। तो वो सभी उसके वातावरण के ऊपर वो स्राव होते हैं। इम्यूसेंस नाम का एक जो प्रवाही तत्व निकलता है, वो एंटीबॉडीज बनाने में बहुत ही सहायक होता है। अब जब उसको डर लगता है और जब वो भयान्वित होता है या टेंशन में होता है, चिंता में होता है, व्यग्रता में होता है, तब वो तत्व निकलना बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए एंटीबॉडीज बनने कम हो जाते हैं और खास करके उसका बुरा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। एक और विद्वान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कार्लिनो, उन्होंने हार्ट के ऊपर काम किया है कि कार्डियक अवेयरनेस अभी चला रहे थे उस समय पर, तो उन्होंने भी इम्यून सेल्स पर और हार्ट के गहरे संबंध पर बात की थी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि हाँ,
हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे जो प्रार्थनाओं का, वो सब का प्रभाव हृदय पर गहरे से गहरा पड़ता है और सूक्ष्म प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और इससे लाभ भी होता है, ऐसे हानि भी हो सकती है। जो पॉजिटिव हम विचार रखेंगे तो इतना लाभ होगा, नेगेटिव विचार रखेंगे तो हानि होगी। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हान पाल ने मानसिक एक बात लिखी है। उन्होंने बताया है कि पिछली सदी में जो सबसे बड़ी गलती मेडिकल साइंस से हुई, वो गलती ये थी कि मनुष्य को एक यंत्र मानकर उसकी चिकित्सा की गई, कि एक यंत्र मानकर उसको ये है तो ये इंजेक्शन दो, ये है तो ये दवाई दो, ये है तो ये दवाई दो, ये एक यंत्र मान लिया और उसके आसपास की घटनाओं का असर इसके ऊपर होता है कि नहीं होता है, वो कुछ विचार नहीं किया गया। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई मेडिकल साइंस से, ऐसा वो बता रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि मनोशारीरिक रोग, साइकोसोमेटिक डिसीज में बहुत सारे प्रमाण में बढ़ोतरी हुई, बहुत सारे रोग बढ़ते गए, क्योंकि मनुष्य को केवल फिजिकली ट्रीट किया गया, मस्तिष्क को, माइंड को, प्राण को, चेतना को बाजू पर रख दिया। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका विचार सालों पहले, हजारों साल पहले किया गया। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में भी इसका विचार किया गया। पूरा उपनिषदों में ऋषियों ने यह बात बताई। तो सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये वो स्वीकार कर रहे हैं। अब जब उसकी कुछ चिकित्सा करनी हो तो ये साइंस पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मछली पानी का एनिमल है, पानी का जीव है, वो साइंस, वो सिद्धांत है, वो पहले ध्यान में रखकर ही मछली की कोई चिकित्सा की जा सकती है। अब मछली को कोई रोग हुआ और उसको पानी से अलग कर दिया पहले ही मछली को, क्या होगा? कितनी भी चिकित्सा मछली की जाए, मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक जो सिद्धांत थे, प्रारंभिक जो उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो दूर की गई और उसके बाद उसकी चिकित्सा की गई। तो मछली को पानी से दूर करके कोई भी प्रकार की चिकित्सा नहीं की जा सकती है। उसी तरह से मनुष्यों को समाज से, आत्मीयता से, उसके समूह से दूर करके कोई भी प्रकार की चिकित्सा कारगर नहीं होगी, सफल नहीं हो सकती है। इसके लिए जो आइसोलेशन का आया है और आइसोलेशन के नाम पर व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और एकदम उसको समाज से अलग कर दिया जाता है। उसके कारण उसमें भय छा जाता है, एकाकीपन छा जाता है। अब ऋषि मुनि जो एकांत में रहते थे वो बात अलग है, वो अपने अंदर एक नई दुनिया बसा लेते थे। योगी उसकी ये चेतना के वो स्तर पर जाते थे कि उसको ये समाज की कोई जरूरत नहीं रहती थी, वो स्थिति अलग है। लेकिन जो व्यक्ति रोज बरोज के जीवन में जी रहा है, उसको समाज की जरूरत है, उसको आत्मीयता की जरूरत है, उसको भाव की जरूरत है, उसको प्रेम की जरूरत है और ये सब की जरूरत है। तो उस समय उसको, परिवार को, उसके संबंधियों को, उसको आश्वासन के रूप में उसको अच्छे शब्द कहने चाहिए, उसके पास रहना चाहिए। अब जैसे कोरोना वॉरियर्स यदि पास रहते हैं, यदि काम करते हैं, तो हम उसको वॉरियर्स कहते हैं, हम उसको एक प्रकार से एप्रिशिएट करते हैं। तो परिवार वाले लोग भी कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं है कि कोई माने नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में एकाध दो व्यक्ति भी, कम से कम एक व्यक्ति उसके साथ रहे, तो मेरे ख्याल से ये सारी सिचुएशन नहीं बनेगी। तो सुझाव है अपना एक, और मैं ग्रंथों के आधार पर दे रहा हूं, मैं ऐसे तुक्का नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ग्रंथों के आधार पर जहां संभव हो उतना मैं बता रहा हूं। तो ये सभी लोगों ने आगे जाकर, डॉक्टर बोसी ने भी बताया, हीलिंग वर्ड्स नामक एक पुस्तक लिखा है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को बहुत बार उन्होंने कोट किया है। और उन्होंने भी ये लिखा है कि हीलिंग वर्ड्स जो है वो कितना प्रभावी होता है अपने स्वास्थ्य के लिए और रोगों से मुक्त होने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का वर्णन ये विद्वानों ने, ये लेखकों ने किया है और वो वेद, उपनिषद और गीता के अनुकूल होने के कारण मैं उनका रेफरेंस देता हूं। मैं उससे प्रभावित होकर ये रेफरेंस नहीं देता हूं, अपितु जो वो बता रहे हैं उसमें सत्यता है और जहां जहां भी सत्यता है वहां पर मैं उसको आगे करता हूं। तो ये बात है कि आप इसमें ध्यान रखें। अपने ही कोई परिवारजनों को ऐसा हो तो उसको उपेक्षित न करें। मैं भी ये करता हूं, किसी ने भी मुझे याद किया है तो मैं उसके पास गया हूं। यदि वो कोविड पॉजिटिव भी थे, हमारे बहुत संबंधितों को ऐसा हुआ है और मैं वहां पर गया हूं और जहां जहां पर मुझे भी बुलाया है, या तो मेरा नैतिक दायित्व समझकर मैं गया हूं, डर को अलग रख
रखते हुए, डर को बाजू पर रखते हुए, क्योंकि गीता जब हमने पढ़ी है, भय से मुक्त होना ये जब सीखा है, तो इसी का प्रायोगिक करना का भी समय है। और जो दूसरे जो लोग सन्यासी है या कोई और जो धर्माचार्य है, वो जो अभी बता रहे अपने प्रवचनों में, ऐसी बातें बताना चाहिए। गीता इतनी है, उपनिषद में इतने हैं, और उसमें साइकोसोमेटिक डिसीज के बारे में और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए इतनी बातें बताई है, लेकिन आज दुर्भाग्य है वो भी ऐसी बातें, फालतू बातें बताते हैं, जो राजनेता बताते हैं, जो न्यूज वाले बताते हैं, बार बार हाथ धो, वैक्सीन लो, कपड़ा बांधो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो ये जो सारे के सारे धर्माचार्य या फिर ये सन्यासी है, उसको ये समझना चाहिए उन लोगों को कि गीता में, उपनिषदों में ऐसी बहुत सारी बातें बताई है, वो आज मार्गदर्शन दे सकती है मेडिकल साइंस को। और दोनों का कॉम्बिनेशन करके, ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस गलत है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो वहां पर कुछ अपूर्ति है, और वो अपूर्ति है कि ये बात वहां पर जो मिसिंग है, तो ये मिसिंग को हम दूर कर सकते हैं। और कम से कम एक व्यक्ति उसकी सेवा के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, और उसकी बात सुनने के लिए, और उसको सांत्वना आश्वासन देने के लिए कम से कम एक व्यक्ति का होना वहां पर बहुत ही आवश्यक है। यदि ये नहीं हुआ तो हृदय रोग के केस बढ़ते जाएंगे। तो ये सुझाव है, आप अपने से ही प्रयत्न करें और हिम्मत दिखाए इतनी कि चाहे कुछ भी हो, हम ये प्रयत्न करेंगे कि किसी को हमारा आश्वासन मिलता हो, या जहां हमारी जरूरत है वहां पर हम हिम्मत करते जाएंगे। आप याद रखें, मन की बहुत ही शक्ति है, और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काम आती है, वो सपोर्ट करती है। तो ये अध्यात्म का जो संदेश है, हमारे गीता का संदेश है या उपनिषद का संदेश है, वो विभिन्न लेखकों ने यहाँ पर दिया है, वो मैंने बताया। कुछ बातें और है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।